हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो है अध्याय 5 तक कंप्लीट हो चुका है और आज हम लेकर आए हैं भूगोल का कक्षा 6 का। हमारा आज अध्याय है 6। ओके फ्रेंड्स, 6 जी। हमारा देश भारत। आज हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं अपने देश के बारे में, अपने भारत देश के बारे में। भारत देश में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, हर चीज़ के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, भौतिक रूप से क्या है, राजनीतिक रूप से क्या है, हर चीज़ जो है इसमें जानेंगे। और भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है ना, लंबाई चौड़ाई कितनी है, कितना मतलब कितने भाग में फैला हुआ है हमारा भारत, ये सब जो हम इसमें पढ़ेंगे पूरा डिटेल से अपने भारत में। तो आइए बढ़ते हैं आगे। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है भौगोलिक विस्तार वाला देश है। ठीक है, भौगोलिक रूप से मतलब बहुत ज़्यादा जो है विस्तार में फैला हुआ है। उत्तर में ये हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। ठीक है, और पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। ये जो है यानी कि हमारा जो भारत देश है ना, तो उस पर कैसे है, जैसे ये मैप है हमारा, इस तरह से कुछ भारत देश है ना हमारा, है ना, इस तरह से है। ठीक है, इसमें उतना ठीक से नहीं बन पाती। ये ऊपर के जितने होते हैं इसमें पहाड़ पर पूरा फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पठार है, यहाँ मैदान है, इधर रेगिस्तान है, इधर हमारा ठंडा इलाका जो आ जाता है। और फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता है हमारा हिंद महासागर। ठीक है, और इधर है हमारा अरब सागर, फिर हमारा है इधर ही आता है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और उसके बाद है हमारा हिमालय। हिमालय तो हमारा ऊपर ही आ गया, यानी भौगोलिक रूप से जो है बहुत ज़्यादा जो है फैला हुआ है और चारों तरफ इसका जो है मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है, कि चारों तरफ से इसे घेर के रखा है कि क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है, जो भी है इसके आसपास है। ठीक है, हमने ये चीज़ जान लिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत का विस्तार देखो, भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये नोट्स में आपको लिखना है। 32.8 है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है भारत का क्षेत्रफल, अगर पूछा जाए एमसीक्यू क्वेश्चन में तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग कितना है, 3200 किलोमीटर है। कितना, यानी कि चौड़ाई जो है, यानी कि भारत का ये भाग, भारत का हमारा ये भारत मान लो। ठीक है, ये भारत है। तो ये जो इसकी लंबाई है ये हमारा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और जो इसकी चौड़ाई है, और जो मतलब ये हमारा भारत है, सॉरी फ्रेंड्स एक मिनट, ये जैसे मान लो हमारा भारत है। ठीक है, तो इसका जो लंबाई है ये हमारा 32.8 लाख किलोमीटर। ठीक है, और लद्दाख से लेकर के कहाँ, कन्याकुमारी तक, यानी कि ऊपर से लेकर के इतना जो है हमारा यही है। और उसका जो है कन्याकुमारी तक इसका विस्तार कितना है, 32 किलोमीटर है। ठीक है, यानी यही चीज़ मान लो। उसके बाद है, अब पूरब से अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका जो है विस्तार है लगभग 29 किलोमीटर तक है। ठीक है, यानी इधर से इधर इसका है 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत है, भारतीय मरुस्थल है, यहाँ पे पर्वत हमारा आता है, यहाँ हमारा मरुस्थल आता है। उत्तरी मैदान इसको ही बोला जाता है यहाँ पे। और आता है हमारा असमान पठारी सतह है, ये हमारा पठार का हिस्सा आता है। जो भारत का नीचे का हिस्सा होता है ना, ये भाग हमारा पठार कहलाता है, पठारी सतह है। तटीय भाग ये हमारा तटीय भी कहलाता है, साइड का।
ठीक है। ये जो है जितना भी पानी के इधर नीचे आता है ना, जितना पानी में भाग आता है, ये टट्टे कहलाता है। ठीक है। उसके बाद है हमारा द्वीप समूह है, स्थल रूपों की विभिन्नताओं को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ क्या है यहाँ पे, यानी जलवायु भी है, जलवायु भी सही है, वनस्पति भी है, और वन्य जीवों के साथ साथ यहाँ पे क्या है, भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत अच्छा जो है भिन्नता है ना। हमारे देश में हर चीज़ को ही एक अलग सी वैल्यू दी गई है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं। हर चीज़ तो है, लेकिन सब में भी एक चीज़ नज़र आती है हमारी, क्या है, एकता। यहाँ पे भारत के हर चीज़ों से क्या नहीं झलकती है, एक एकता दिखती है, जो हमारी परंपराओं में दिखती है। ठीक है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी जो है 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है ना। आबादी जो है बहुत ज़्यादा है, 120 करोड़ से भी अधिक हो गई है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। सबसे पहला जो है चीन, हमारा चीन नंबर 1 पे आता है, वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। और दूसरे नंबर पे अब हमारा भारत आता है, एक बहुत जनसंख्या वाला देश है। तो प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। प्रायद्वीप क्या है, प्रायद्वीप जो है एक ऐसा भाग है जो 3 तरफ से ही पूरा जो है पानी से घिरा हुआ है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब स्थिति के बारे में पढ़ लेते हैं। हमारी भारत की स्थिति के बारे में जानकारी जो है इसमें लेते हैं। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यह हम सबको मालूम है। ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलो, जो मैं पॉइंट बता रही हूँ ना इसे लिखो। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसकी कर्क रेखा 23 डिग्री 30, यानी उत्तर से कितना 23 डिग्री पे 23 डिग्री हमारी जो है पृथ्वी जो झुकी हुई है ना, इसलिए कर्क रेखा हमारी कहाँ आती है, 23 डिग्री 30 उत्तर से। और दक्षिण के, ये ऊ लिखा हुआ ना, ये उत्तर है। ओके फ्रेंड्स। और दक्षिण के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। किससे, लगभग जो है मध्य भाग से होकर गुजरती है। और दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4। ठीक है, उत्तर के साइड, तथा 37 डिग्री 6 जो है उत्तर के साइड। ये जो है हमारा दक्षिण से उत्तर की ओर जो है भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है। अक्षांशों के बीच है, किसका है, अक्षांश के बीच है। पश्चिम से लेकर पूरब तक भारत का विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 पूर्व, ये पूरब होता है। ठीक है। तथा 97 डिग्री 25 पूरब देशांतर के बीच है, ये देशांतर के बीच है। ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारी लंबाई पहले बताई गई, फिर चौड़ाई पूरब से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है। इस चीज़ को भूमि का विस्तार बताया गया। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, जरा बताओ कौन सी गोलार्ध में होगी, दिमाग लगा के। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के 2 छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित 2 स्थानों के बीच समय का अंतराल लगभग कितना होता है, 2 घंटे का होता है। कितना होता है, 2 घंटे का होता है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक जो है 1 डिग्री देशांतर के लिए कितना होता है, 1 डिग्री देशांतर के लिए पता है, ये जो ये चीज़ जो होती है ना हमारी, इसके बीच 1-1 डिग्री की जो है दूरियां होती है। ठीक है। इसके बीच और ये इसके बीच यहाँ पे ये इस तरह का, तो यही चीज़ को बोला गया। हमें पहले मालूम था, पहले पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि क्या होता है, 1-1 डिग्री का जो है देशांतर के बीच जगह होता है। तो स्थानीय समय में 4 मिनट, कितना, 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूरब के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे जो है पहले हो जाता है। वहाँ पे क्या होता है, 2 घंटे पहले होता है।
आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 पूरब से लेकर देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय जो है क्यों माना जाता है? ये आपको पता है? ये आपको मैंने बताया था मानक समय क्यों माना जाता है। इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। बिल्कुल, हमने पिछले अध्याय में ही से पढ़ लिया है। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था, जब वो कर्क रेखा जो है क्रॉस करती है तो टाइम भी चेंज हो जाता है, डे और तारीख दोनों, डेट और डे दोनों चेंज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। आगे आता है भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश हम इसमें देखेंगे कौन कौन सा है। तो भारत के कितने 7 देशों के स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ती है। हमारे भारत से जो है जुड़ती है इसकी जो सीमाएं हैं। ठीक है, 6.1 से इन देशों के नाम पता लगाइए। हमारे पास हमारा जो ये रहा हमारा मैप, इस समय पता लगाना। तो देखो ऊपर के साइड कितनी देश है, चलो यहाँ देख लेते हैं। भारत से टच हो रहा है ना, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान देखो यहाँ से टच हो रहा है। ये तिब्बत है हमारा, ये नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। ठीक है, और हमारा म्यांमार है, श्रीलंका है नीचे, ये सारे हमारे पड़ोसी देश हैं। ओके फ्रेंड्स, ये जो है आपको याद रखना है। देखो बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, और इधर भी हमारा अंडमान निकोबार है। ये देखो अंडमान निकोबार, इधर लक्षद्वीप है, मालदीप है। ये सब जो है हमारे सब जो है भारत में ही भारत के आसपास स्थित है। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। यहाँ पे चीन भी है ना, तिब्बत चीन में ही आता है ना, चीन है पूरा। ये कितना देखो कितना जो है हमारा देश से टच है, हमारे देशों से। तो इस चीज़ को बस याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसमें ये पूरा मैप में हमारा, जिसमें 29 हमारे जो राज्य है उसके जो नाम है। ठीक है, ये हमारे देश में कितने राज्य है पूछे तो इसमें से आप देख सकते हो कौन कौन से हैं हमारे। ठीक है, एक बार मैं से मैप को भी अच्छे से बताऊंगी। तो ये है हमारे भारत राजनीतिक मैप है, ये राजनीतिक का। तो ये जो है देखो सारे जो है हमारे ये टच हो रहे हैं, ये सब हमारे पड़ोसी देश है, इसको नहीं गिना जाएगा। ठीक है, जो पड़ोसी देश होते हैं उसको राज्य में नहीं गिना जाएगा। बाकी जितने कलरफुल दिख रहे हैं आपको, इसको जो आपको गिनना है। ठीक है, उसके बाद और इसमें आपको एक और चीज़ देखना है। इसमें जो है जैसे कि देखो हमारा भारत जो है हमारे ग्लोब में कहीं ना कहीं पर इस चीज़ पे आता है। तो अक्षांश और देशांतर, ये अक्षांश है, ये सॉरी ये अक्षांश है और ये हमारा देशांतर है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ऊपर से जो नीचे जा रही है वो देशांतर है, और जो पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है वो अक्षांश है। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी लंबाई हमने देख ली कहाँ से कहाँ तक आती है हमारे इसमें भारत में, भारत कहाँ पर आती है, और भारत में भी अब कितना फैला हुआ वो भी हमने पढ़ लिया। इसकी स्थल भूमि कितनी फैली हुई है, इसके पड़ोसी देश कौन कौन से ये भी हमने जान लिया है। कंफ्यूज नहीं होना है। और बाकी हमारे राज्य है सारे, इसको गिनना है कितने राज्य हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा, देखो इसमें क्या कह रहे हैं, इनमें से कौन कौन से देश है जिसमें सीमाएं जो है समुद्र से नहीं जुड़ती। आपसे इससे बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें हमने पहला पढ़ा कि इनमें से कौन कौन से देश है जिसकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी है। तो आप इसमें देख के बता सकते हो कि समुद्र से कौन कौन सी जो है नहीं जुड़ी है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भाग ये इतने से ये चीज़ जो है जितना ये नीचे की साइड आ रहा है ना, ये सारा हमारा पानी में टच हो रहा है। ठीक है, ये जो है ये सारे भाग हमारे पानी में आ रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर जितने हैं ना वो हमारे जो है, जैसे ये है, ये है, ये सब जो है इसमें जो है ये पानी से टच नहीं हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप इसको बता सकते हो कौन कौन से देश हैं। और दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप जो है श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जो है जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। पाक जल संधि जो है तो वो क्या करती है, श्रीलंका को भारत से अलग करती है, लेकिन फिर भी वो अलग नहीं हो रही है ना, नीचे की साइड है। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। राजनीतिक और प्रशासनिक तरह से इसे विभाजन भी किया गया है हमारे भारत में।
बहुत तरह से किया गया था। तो इस देखो, भारत एक विशाल देश है, ये हमें मालूम है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। ये चीज़ को आपको याद रखना है, कितना, 28 राज्य और 8 जो है केंद्र शासित, पहले 29 था, फिर से कम कर दिया गया है, ठीक है। तो 28 राज्य एवं 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पे देखते थे पर्वत पहाड़ी श्रेणी, जितने भी आपको ये इस तरह के दिखाई दे रहे चॉकलेटी कलर का, मतलब ये है, ये है, ये है, जितने हैं ये पहाड़ी एरिया। यहाँ पे मतलब पहाड़ का फैला हुआ पूरा पहाड़, ठीक है। ऊपर के साइड भी आप देख सकते हैं, ऊपर देखो ये जितना भी है ना, ये हमारे ऊपर जो है माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। ये जो है जितना ये पहाड़ की, ये पहाड़ी एरिया है। उसके बाद और जितना ये ग्रीनरी दिखाई दे रही है, पर्वतीय प्रदेश जो है, पर्वतीय जो ऑरेंज कलर का जितना भी आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा पर्वत है। यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है, ये देखिए, ये ऊपर के साइड जो है ये हमारा पूरा देश, ये पर्वतीय क्षेत्र है। उसके बाद हमारा आता है पठारी क्षेत्र, जितना पीला पीला आपको दिखाई दे रहा है ये पठार है हमारा, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है हमारा, इसे ही बोलते हैं दक्कन का पठार, भारत का जो है सबसे जो है बड़ा पठार है, हमारा भारत में आता है। उसके बाद जो जितना हरा ये मैदानी प्रदेश है, जितना भी हरा हरा आपको दिखाई दे रहा है ना, आसपास जो है घूमने वाला हरा है, मतलब कि जो है मैदानी क्षेत्र है। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है केंद्र शासित प्रदेशों में क्या करता है, बांटा जाता है, बांटा गया है। उसके बाद हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा दिल्ली भारत की राजनीतिक है। दिल्ली जो है भारत की क्या है, राजधानी है, सॉरी फ्रेंड्स, हाँ, दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। राज्य का निर्माण कैसे हुआ, भाषाओं के आधार पर हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। तो भौतिक विभाजन से हम जो है आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए फ्रेंड्स तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।